स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर के बारे में। तो एलिगेशन का कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ एवरेज के बारे में। एवरेज क्या होता था, जब भी हम कोई भी जैसे प्लेयर है, सपोज वो एक मैच में 10 रन मार रहा है, एक मैच में 20 रन मार रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ जो रन स्कोर किया ओवर नंबर ऑफ इनिंग्स, वो उसका एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज बेसिकली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है। अब एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन में दो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जिनके इंडिविजुअली आपको एवरेज दिए होते हैं, और बोला जाता है कि अगर ग्रुप मिक्स हो जाए टुगेदर तो उनका एवरेज क्या बनेगा। तो ये इसमें एलिगेशन तब वहाँ पे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला बॉयज़ का एवरेज 20 है एंड गर्ल्स का एवरेज 30 है, और उनको मिक्स किया जा रहा है 3:1 के रेशियो में, तो उनका एवरेज क्या आएगा। तो इस तरह के कंसेप्ट में एलिगेशन का कंसेप्ट यूज़ होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 टाइप के बन सकते हैं। सबसे पहले हम एलिगेशन देखते हैं जनरल होता क्या। लेट्स से मैंने बोला कि बॉयज़ के मार्क्स का एवरेज A1 वो था 20, गर्ल्स के मार्क्स का एवरेज A2 मैंने बोला, उसका एवरेज हुआ लेट्स से 30। अब मैंने बोला कि इनकी जो रेशो है वो इस तरह, उनकी जो रेशो है बेसिकली N1 जो है हमारा वो है 1 और N2 है हमारा 3। तो इस तरह से हमारी रेशो है 3:1 की रेशो में है। तो अब बोला जा रहा है कि ओवरऑल एवरेज क्या निकल के आएगा। तो वो कैसे निकलता है, एवरेज जो होता है ओवरऑल वो होगा N1 इंटू A1 20 इंटू 1 प्लस N2 इंटू A2 3 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 N1 प्लस N2। तो ये क्या हुआ 20 प्लस 90 110 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करते हैं। 2 से क्या 8 3 30 27 220 27.5। तो इस तरह से आपका इसका ओवरऑल एवरेज आ गया। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं अगर आप सोचें तो। एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको दो ग्रुप्स दिए हैं और उनका रेशो दिया है और फिर एवरेज पूछा है कि एवरेज क्या निकल के आएगा। या फिर हो सकता है कि आपको एवरेज दिया हुआ है दोनों ग्रुप्स का, इंडिविजुअल एवरेजेस भी दिए हैं, अब रेशो पूछी गई है, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आपको हो सकता है कि एक का एवरेज नहीं दिया, दूसरे का दिया है और ओवरऑल एवरेज दिया और रेशो दिया है, तो पूछा जाए कि जो गिवन रेशो नहीं है, जो गिवन एवरेज नहीं है वो क्या होगा। तो वो उस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको फंडा पता होना चाहिए वो होता है कि आप A1 को यहाँ पे लिखिए, कम वाली एवरेज को, A2 को यहाँ पे लिखिए, N1 को यहाँ लिखिए, N2 को यहाँ लिखिए, और यहाँ पे जो ओवरऑल निकल के एवरेज आएगा वो यहाँ पे AW आ जाएगा। तो अब आपको जो फंडा पहला समझने की ज़रूरत है, सपोज आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो N1 प्लस N2 है उसके कारण जो चेंज आ रहा है, बेसिकली N1 प्लस N2 के कारण जो चेंज आ रहा है वो A2 माइनस A1 में रिजल्ट कर रहा है। पहली चीज़ ये आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड चीज़, जो N2 के कारण चेंज आ रहा है, N2 के कारण चेंज आ रहा है वो बेसिकली AW माइनस A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो N1 के कारण चेंज आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A2 माइनस AW को। ये आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। तो इससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप पूरा ये इक्वेशन बना के सॉल्व करें A1 N1 प्लस A2 N2 और फिर वेरिएबल्स की फॉर्म में करें और फिर उसको निकालें। तो इसी को एज एन एग्जांपल लेके हम हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट से हमें दे रखा है पहला कंसेप्ट, लेट से पहला क्वेश्चन है कि हमको AW निकालना है। तो हमें दिया हुआ है A1 और A2, पहला टाइप हो गया AW निकालना। A1 और A2 दे रखा है हमको, वो है 20, वो है 30, और N1 और N2 दे रखा है, N1 है 1 और N2 है 2। तो ये दे रखा है हमको। तो हमको AW पूछा गया है, AW पूछा गया, तो ये कैसे निकलेगा। अब आप देखिए कि जो हमारे पास गिवन चीज़ है वो है 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 अगर मैं करता हूँ बेसिकली, जो कि हमारे यहाँ से देखेंगे A2 माइनस A1,
तो 3 के कारण जो चेंज आ रहा है आपका 1+2 के कारण, इसलिए 1+2 3 के कारण चेंज आ रहा है, वो आपका क्या हो गया 30 - 10, 30 - 20 10 के बराबर आ गया। अब मेरे को चाहिए ओवरऑल AW क्या होगा, AW क्या होगा। तो AW बेसिकली 20 + 2 का शिफ्ट यहाँ से, क्योंकि 2 के कारण वो चेंज आ रहा था, 20 प्लस चेंज ड्यू टू 2, चेंज ड्यू टू 2। तो चेंज ड्यू टू 2 क्या हो गया, ये आ गया 20 + 10/3 × 2, 20 + 20/3 आपका एवरेज आ जाएगा, 20 + 20/3 आपका एवरेज आ जाएगा। तो ये आपका निकल जाएगा 60/80/3। लेट्स चेक, आई थिंक हमने वहाँ पे कोई गड़बड़ किया होगा। ओके, यहाँ पे हमने 1 और 2 रेशो ली है, वहाँ पे हमने जो रेशो ली थी वो 1:3 ली थी। अगर हम 1:3 कर देना है तो लेट्स से क्या आंसर आता है, तो इस केस में 180/3 आपका एवरेज आ जाएगा AW। अगर हम 1:3 करते हैं लेट्स से, तो यहाँ पे क्या आया था 1 + 3 4 के कारण जो आपका चेंज आया वो 10 का है, जो कि 30 - 20 है। अब मेरे पास जो मेरे को निकालना है वो 4 के कारण 10 का है, और मेरे को इसके कारण जो शिफ्ट आ रहा है वो 3 का आ रहा है। तो 20 प्लस मतलब 1 के कारण 2.5 है, 20 + 2.5 × 3 तो 27.5, जो कि सेम आंसर है ये वाला। तो इस तरह से आप AW निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ये चीज़ आ गई कि AW कैसे कैलकुलेट करना है। अब सपोज हमको AW दिया हो कि AW 27.5 है, अब इनकी रेशो पूछी है। एक N1 सपोज मेरे को दिया है कि N1 मेरे को दिया हुआ है कि सपोज N1 1 है, N1 1 ले लेते हैं, और N2 मेरे से पूछा हुआ है N2 क्या होगा। तो अब ये निकालना है सपोज हमको, तो ये कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है। तो हमारे पास इसका डिफरेंस अवेलेबल है 2.5 अवेलेबल है, 30 - 27.5 2.5 अवेलेबल है, और वो 2.5 जो है बेसिकली वो किसके कारण आ रहा है, N1 के कारण, N1 के कारण डेट इज 1 के कारण। अब मेरे को N2 के कारण निकालना है, तो N2 के कारण क्या आएगा बेसिकली, N2 कैसे निकलेगा, N2 अगर हमको निकालना है तो हमको ये वाला डिफरेंस देखना पड़ेगा 27.5 और 20 का, 27.5 - 20 ये 7.5 है। अगर ये 7.5 है जिसकी वजह से आपका N2 के कारण ये 7.5 का चेंज आ रहा है, तो N2 क्या आ जाएगा आपका, N2 क्या आ जाएगा, वो 3 टाइम्स N1 आ रहा है, 3 टाइम्स N1 आ रहा है। तो ये क्या हो गया 3 × 1, तो ये 3 आ गया। तो अभी हमने AW निकालना कर लिया, N1 या N2 कोई भी मिसिंग हो तो वो निकालना कर लिया। अब जो हमारे पास लास्ट टाइप का बचा है वो बचा है अगर हमारे पास A1 या A2 में से कोई एक ना दिया गया हो। तो लेट्स से वापस चलते हैं, ये 20 था, ये 30 था, ये बीच में सॉरी ये हमें नहीं दिया हुआ A1, ये एवरेज दिया है 27.5, और ये दिया है रेशो 1:3। तो अब हमको A1 निकालना है, तो A1 कैसे निकलेगा, पहले आप देखिए कि हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास ये चीज़ गिवन है 1, जिसके कारण हमारा 2.5 का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 के कारण डिफरेंस आ रहा है हमारा 2.5 का, 1 के कारण डिफरेंस आ रहा है 2.5 का। अब हमें देखना है कि ये 1 बेसिकली N1 है, N1 की वजह से 2.5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 30 - 2.5 किया तो 27.5 आया। तो इस तरह से निकला। और जो दूसरा है हमारे पास वो है, अब हमको A1 निकालना है, A1 निकालना है। तो A1 निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा, A1 निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो चीज़ क्या आ रही है। A1
3 के कारण आ रहा है बेसिकली, 3 के चेंज के कारण आ रहा है, 1 के कारण 2.5 आ रहा है। तो 2.5 का यहाँ फ़र्क आ जाएगा, 2.5 और 3, ये क्या हुआ आपका 7.5, और ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 27.5 में से, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या आया 20, तो A1 भी निकल गया 20। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अगर आपका कुछ भी मिक्सचर हो रही है 2-3 काइंड ऑफ चीज़ों की, तो ये तीनों पे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है कि कोई चीज़ निकाली और रिप्लेस कर दी। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक केस लेते हैं कि वाइन अवेलेबल थी, वाइन 100% वाइन थी, 100 ml वाइन थी। उसमें हमने क्या किया कि इसको रिप्लेस किया 20 ml वाटर से, एंड ये प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं लेट्स से 2 टाइम्स और 3 टाइम वटएवर, लेट्स से 2 टाइम्स अभी के लिए। तो 2 टाइम्स करने के बाद रेशियो ऑफ वाइन टू रेशियो ऑफ वाटर क्या होगा, या परसेंटेज ऑफ वाइन क्या होगी सॉल्यूशन में जो रिमेनिंग होगा। इसको रिप्लेस किया, वाइन को फेंक दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो क्या हुआ इनिशियली हमारे पास 100 था, 0 क्वान्टिटी हमारे पास वाटर की थी। उसके बाद क्या हुआ जब हमने 20 ml वाटर से इसको रिप्लेस किया तो 80, इसको वाइन ले लेते हैं, इसको वाटर ले लेते हैं, 80 क्वांटिटी हमारे पास वाइन की आ गई और वाटर की क्वांटिटी आ गई 20। अब जब हमने क्या किया कि 20 रिप्लेस किया, तो बेसिकली जब हम 20 रिप्लेस कर रहे हैं वाटर के साथ, तो यहाँ से जो वाइन निकल के जा रहा है वो 16 निकल के जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 64, और जो बाकी होगा वो बचेगा यहाँ पे 36 वाटर। ये आफ्टर रिप्लेसमेंट हो जाएगा, सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद या फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि इनिशियल वाइन का जो लेवल था इंटू 1 माइनस जितना भी हमने रिप्लेस किया, 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ वाइन रिप्लेस रेस्ट पर है। तो यहाँ पे एक बार ये अप्लाई करके देखते हैं। स्टार्टिंग में 100 थी वाइन, फ्रैक्शन जो हमने रिप्लेस किया वो कितना किया, वो हमने किया 1 माइनस, ये हमारे केस में हो गया 0.2, तो ये आ गया 100 इंटू 0.8 फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद। अगर यहाँ पे 2 हो तो 100 इंटू 0.64 तो 64 आ जाएगा। तो ये 100, या फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, रिप्लेस के बाद कितना वाइन लेफ्ट कर रहा है। तो इस तरह से आपको ये अगर फंडा बताओ तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे डिफरेंट एप्पल्स बाय किए, कोई एक पर्टिकुलर प्राइस का था, कोई एक दूसरे डिफरेंट प्राइस का था, उनको मिक्स किया 3:4 की रेशो में, एंड देन उसके बाद उसको किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बेचा गया, तो फाइंड आउट करिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो इस तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर बट आपको अगर फंडा क्लियर है ये चीज़ का, तो आप उनको सॉल्व कर पाएंगे और क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। एंड कुछ भी डाउट है तो हमारे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।